भोलेनाथ के भक्त भोला की कथा। भारत भूमि देवताओं और भक्तों की अद्भुत कहानियों से परिपूर्ण है। यहाँ हर गांव, हर नगर और हर गली में ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जहाँ सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने वाले साधारण मनुष्य असाधारण अनुभव प्राप्त करते हैं। यह कथा भी ऐसे ही एक भोले भाले, सरल और निष्कपट भक्त भोला की है, जिसकी भक्ति ने उसे कष्टों से उबारकर भगवान शिव का प्रिय बना दिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भोला नाम का युवक रहता था। भोला नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि वह स्वभाव से बेहद सरल, सीधा और निश्चल था। गांव वाले अक्सर उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन भोला कभी बुरा नहीं मानता। भोला का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका परिवार गरीब था। पिता का देहांत जल्दी हो गया और मां बीमार रहने लगी। भोला को घर का खर्च चलाने के लिए इधर-उधर छोटे-मोटे काम करने पड़ते थे। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी भोलेनाथ की अटूट भक्ति। हर सुबह उठकर भोला पास के शिव मंदिर जाता, वहां जल चढ़ाता, बिल्वपत्र अर्पित करता और पूरे मन से नमः शिवाय का जाप करता। कई बार उसके पास फूल या प्रसाद खरीदने के पैसे नहीं होते, तब वह जंगल से बेलपत्र लाता और नदी से जल भरकर भोलेनाथ को चढ़ा देता। भोला का भक्ति भाव देखकर कई लोग प्रभावित भी होते, लेकिन अधिकांश लोग उसे ताना मारते। अरे भोला, पूजा करने से पेट भरता है क्या? काम धंधा छोड़कर मंदिर में बैठे रहते हो, भगवान तेरे घर का चूल्हा जलाएंगे क्या? तेरी भक्ति से कुछ नहीं होगा, यह सब पागलपन है। भोला इन बातों को हंसी में टाल देता और कहता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे भोलेनाथ खुश हैं तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। गांव का एक धनवान और घमंडी जमींदार था। वह भोला की भक्ति को देखकर चिढ़ता था। उसे लगता था कि भोला गांव वालों के बीच एक दिन सम्मान पालेगा और उसकी प्रभुता कम हो जाएगी। इसलिए वह अक्सर भोला को तंग करता। एक दिन की बात है। भोला मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठा था। उसने अपने पास रखे छोटे से दीपक में तेल डाला, फूल अर्पित किए और भोलेनाथ का नाम जपने लगा। तभी जमींदार वहां आया। उसने गुस्से से कहा, भोला, हर वक्त यही पूजा पाठ करता रहता है। काम धंधा करेगा या ऐसे ही बैठा रहेगा? अगर इसी तरह समय बर्बाद करेगा तो भूख से मर जाएगा। भोला हाथ जोड़कर बोला, मालिक, यह पूजा ही मेरी ताकत है। मैं तो भोलेनाथ का दास हूं। वे ही मेरे रक्षक हैं। यह सुनकर जमींदार और भड़क गया। उसने डांटते हुए कहा, तेरे भोलेनाथ कहाँ हैं? अगर सच में भगवान हैं तो अभी आकर तुझे मेरी मार से बचाएं। और यह कहकर उसने भोला को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। भोला दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। भोला का आर्तनाद सुनकर आकाश में गड़गड़ाहट हुई। अचानक वहां तेज प्रकाश फैला और बादलों के बीच से भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में नाग, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा पा रहा था। भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, भोला, तू सच्चा भक्त है। मैं तुझे कभी कष्ट में अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहते ही उन्होंने अपने त्रिशूल से जमीन पर प्रहार किया। जमींदार का हाथ लकवाग्रस्त हो गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। भगवान शिव ने जमींदार की ओर देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या तुझे अपने भक्त को सताने में आनंद आता है? जो मेरे भक्त को तंग करता है, उसका जीवन कष्टों से भर जाता है।
जमींदार भयभीत होकर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी था। मैंने आपके भक्त को कष्ट पहुंचाया। कृपया मेरा अपराध माफ कर दें। भगवान शिव दयालु थे। उन्होंने कहा, सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जाओ, भोले के साथ मिलकर भक्ति करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। यह कहकर उन्होंने जमींदार का हाथ ठीक कर दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों की सोच बदल गई। अब वे भोला का मजाक उड़ाने की बजाय उसकी श्रद्धा करने लगे। जमींदार ने स्वयं भोला से माफी मांगी और गांव के मंदिर की देखभाल का जिम्मा उसी को सौंप दिया। भोला हर रोज मंदिर में पूजा करता, भजन गाता और गांव के बच्चों को भगवान शिव की कथाएं सुनाता। धीरे धीरे पूरा गांव शिव भक्ति में रंग गया। भोला ने कभी धन दौलत की इच्छा नहीं की। उसने कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं आखिरी सांस तक भोलेनाथ का नाम जपूं और उनका आशीर्वाद पाऊं। भगवान शिव ने वरदान दिया कि भोला, तेरा नाम सदा अमर रहेगा। तेरी भक्ति का स्मरण करने मात्र से भक्तों को पुण्य मिलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भक्त को चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अगर उसका विश्वास अटल है तो भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। दूसरों का उपहास उड़ाना और भक्तों को सताना बहुत बड़ा पाप है। भगवान शिव करुणामय और दयालु हैं। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।